हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रजिस्टर्स क्या है। तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप क्या आपका 1 बिट स्टोरिंग एलिमेंट है, आपकी 1 बिट स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो उसी का एक एप्लीकेशन है आपका रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। आपको पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट स्टोर होता है, तो अगर आपको n बिट स्टोर करने हैं तो आपको n फ्लिप फ्लॉप यूज करने होंगे। ठीक है ना, तो ये तो आपका है रजिस्टर। तो इसको हम बाइनरी रजिस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाइनरी बिट्स को आप इसमें स्टोर करते हैं। अब हम इसका नाम जनरली जो बोलते हैं वो बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है ना, तो हम इसका नाम जो जनरली बोलते हैं वो बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। तो शिफ्ट रजिस्टर्स क्यों बोलते हैं? बेसिकली होता क्या है इस रजिस्टर में, आपका जो भी डेटा आपको स्टोर करना है, ठीक है ना, आपको जो भी डेटा स्टोर करना है वो आपका शिफ्ट होता है। शिफ्ट कैसे हो सकता है? राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो सकता है। मतलब आपके डेटा की जो स्टोरिंग है वो बिट बाय बिट इसके फ्लिप फ्लॉप्स में चलती है। वो पैरेलल वे में हो सकती है, सीरियल वे में हो सकती है, सीरियल इन मतलब सीरियल राइट, सीरियल लेफ्ट, किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है ना, तो उसी के बेसिस पे इसको 4 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। तो जो आपके शिफ्ट रजिस्टर्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। राइट, कौन से? आपका सीरियल इन, सीरियल आउट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसो, सीरियल इन पैरेलल आउट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसो, एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपो। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीसो की। तो सीसो क्या है हमारा? सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है ना, अब ध्यान दो, अगर मैंने यहां पर लिखा है शिफ्ट लेफ्ट मोड। शिफ्ट लेफ्ट मोड का मतलब ये है क्योंकि इसमें जो डेटा एंटर होगा वो सीरियली इन होगा। अब सीरियली इन किधर से होगा? सीरियली इन इधर से भी हो सकता है और सीरियली इन इधर से भी हो सकता है। तो मैं शिफ्ट लेफ्ट मोड को समझा देता हूँ। शिफ्ट राइट मोड भी सेम ऐसे ही काम करता है। राइट, तो शिफ्ट लेफ्ट मोड का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो राइट से एंटर करेगा और लेफ्ट की तरफ आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जितनी भी स्टेजेस आप बीच में देख रहे हैं ये सब इंटरमीडिएट स्टेज है। हमारी जो फाइनल स्टेज है, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो यहां से मिलेगा, और जब इनपुट इस फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशन को देंगे वो यहां से देंगे। तो रजिस्टर क्या है? बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। जितने बिट आपको स्टोर करने हैं उतने बिट फ्लिप फ्लॉप्स को आप इसमें कंबाइन कर सकते हैं। राइट, अब देखो यहाँ पर कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। डी की यूज किया, बेसिकली यूज तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन डी को यूज करने से क्या होता है, आपने डी की ट्रुथ टेबल पढ़ी है, जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा कि डी का अगर इनपुट आपका 0 है तो आउटपुट आपका रीसेट मतलब क्यू की वैल्यू 0। तो अगर आप डी को 0 इनपुट कराएंगे तो आपका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। डी को इनपुट 1 कराएंगे तो आपका आउटपुट भी 1 हो जाएगा। यानी जैसा आप इनपुट अप्लाई करते हैं वो तुरंत उसके आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टोरिंग है वो बहुत फास्ट डी फ्लिप फ्लॉप में होती है, इसलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स में यूज करते हैं। तो चलो इसकी प्रोसेसिंग को समझते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ जो रजिस्टर है ये कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। दैट मीन्स आई एम स्टोरिंग 4 बिट्स हेयर। तो हम 4 बिट का रजिस्टर बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं 4 बिट का रजिस्टर कैसे काम करता है। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर जो सिंबल लिया है एज ट्रिगरिंग का, इसमें मैंने एक बबल यूज किया है। तो बबल इंडिकेट करता है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप मैंने यूज किए हैं। और नेगेटिव लॉजिक सर्किट हम क्यों यूज करते हैं मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, मुझे सपोज करो मुझे डेटा है मेरे पास 1011, ये मुझे इसके अंदर स्टोर करना है और फिर मुझे ये आउटपुट पे लेना है। तो जो रजिस्टर है इसमें 1011 कैसे स्टोर होगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक इनपुट है डी इन, ठीक है, जो बेसिकली कुछ नहीं है, डी नोट है, यानी पहला जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसका ही एक इनपुट है। तो आपको सीरियल इन कराना है, मतलब 1 बिट बाय बिट इसके अंदर स्टोर होगी। तो इनिशियली मैं मान लेता हूं कि इन सबका जो अभी आउटपुट है Q0, Q1, Q2, Q3 वो इनिशियली क्या है 0 है, किसी में कुछ स्टोर नहीं है, इसमें 0 स्टोर है। ठीक है, तो सभी में क्या स्टोर है? फिलहाल 0 स्टोर है। ठीक है ना, अब हमने काम शुरू किया। तो जैसे ही आपकी क्लॉक आएगी, कौन सी? नेगेटिव एज आएगी तो ये ट्रिगर होगा। लेकिन जब ये ट्रिगर होगा, क्योंकि सेम क्लॉक से सब अटैच है, तो सारे के सारे ट्रिगर होंगे। तो जैसे ही आपकी क्लॉक नेगेटिव आई तो सारे के फ्लिप फ्लॉप आपके क्या हुए? ट्रिगर हुए। अब आपको पता है जब फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है तो वो चेक करता है उसका इनपुट क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करता है। हमने वेव फॉर्म्स में भी देखा। तो जैसे ही ट्रिगर हुए इसको इनपुट क्या मिलेगा? ये 1 इसको इनपुट मिलेगा। ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ
एक नेगेटिव एज आपको मिली, ये था मेरा इनिशियली, ठीक है ना। फिर आपको एक नेगेटिव क्लॉक मिली, तो चारों फ्लिप फ्लॉप आपके ट्रिगर हुए। जब ट्रिगर हुए तो इनपुट आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका इनपुट था इनिशियली 0 0 0 0। अब जैसे ही ट्रिगर हुआ तो इसका इनपुट है 1, तो 1 इनपुट 1 है तो ये सेट स्टेट में आ जाएगा, यानी इसका आउटपुट हो जाएगा 1, राइट। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट डिपेंड करेगा इसके इनपुट पे, और इसका इनपुट क्या था, जिस टाइम ये ट्रिगर हुआ इस टाइम यहाँ पर पहले 0 स्टोर था, ये लिखे हुए हैं, तो वो 0 जो स्टोर था वो इसका इनपुट बन जाएगा। तो जब डी फ्लिप फ्लॉप को इनपुट 0 मिलता है तो वो रीसेट हो जाता है, यानी उसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर जो 0 स्टोर था वो इसका इनपुट बनेगा और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर जो पहले 0 स्टोर था ये वाला, ये इसका इनपुट बनेगा और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो जिसको इनपुट 0 मिला उसका आउटपुट भी 0 आया, और जिसको इनपुट 1 मिला उसका आउटपुट भी 1 आया। तो इस तरह पहली क्लॉक जब आएगी और ये सारे ट्रिगर होंगे तो इस रजिस्टर के अंदर ये जो Q1 Q2 Q0 है इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो Q0 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 0 0 एंड 0, राइट। चलो फिर आपकी नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी तो नेक्स्ट क्लॉक आने पर क्या होगा, नेक्स्ट क्लॉक आएगी फिर चारों एक साथ ट्रिगर होंगे। जब ये ट्रिगर होगा तो इसको इनपुट अब क्या मिलेगा, ये 0 इसको इनपुट मिलेगा। अब अगर डी फ्लिप फ्लॉप को 0 इनपुट मिलता है तो उसका आउटपुट भी 0 हो जाता है, राइट। तो इसका आउटपुट 0 हो गया Q0 का। Q0 के अंदर क्या स्टोर था 1, ये 1 जो इसके अंदर पहले स्टोर था ट्रिगर होती है वो इसका इनपुट बन जाएगा, और इसका इनपुट अगर 1 होगा तो इसका आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। तो Q1 का आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1। इस 1 को होने से पहले इसमें क्या स्टोर था 0, वो 0 इसका इनपुट बनेगा तो इसका आउटपुट 0 ही आएगा, और इसके अंदर जो 0 स्टोर था वो इसका इनपुट बनेगा और इसका आउटपुट आपका 0 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ में ध्यान रखना है कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप को जब भी 0 इनपुट मिलेगा आउटपुट 0 हो जाएगा, 1 इनपुट मिलेगा तो आउटपुट भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको 1 इनपुट मिला था तो ये 1 आउटपुट हो गया था, फिर इसको 0 इनपुट मिला तो ये 0 आउटपुट हो गया। सेम ऐसे ही जब इसको 0 इनपुट मिला था तो इसका आउटपुट 0 था, अब इसको यहां से 1 इनपुट मिला तो इसका आउटपुट 1 हो गया। अब इसकी फिर से अगली नेगेटिव एज आएगी, तो नेगेटिव एज आएगी तो क्या होगा, मैं इनको रब कर देता हूं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले इसमें क्या स्टोर था, क्योंकि जो पहले स्टोर था वही ट्रिगर होती वो इसका अगलों का इनपुट बन जाता है। जैसे कि अब जो नेगेटिव क्लॉक आएगी तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा 1, तो इसका इनपुट 1 बनेगा, तो ट्रिगर होती है जब 1 इसको इनपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट भी 1 हो जाएगा। अब इससे पहले इसमें क्या स्टोर था वो इसका इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पर क्या स्टोर था 0, तो वो जो 0 स्टोर था वो इसका इनपुट बनेगा और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें क्या स्टोर था Q1 में स्टोर था आपका 1, ठीक है ना, वो 1 इसका इनपुट बनेगा और Q2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। Q2 में 0 स्टोर था तो वो इसका इनपुट बनेगा और Q3 क्या आ जाएगा 0। तो आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि पहले इसमें क्या स्टोर था, ठीक है ना, उससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट उसका आउटपुट क्या आएगा कौन से फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी यानी आपकी फोर्थ क्लॉक जब आएगी तो देखो फोर्थ क्लॉक आने पर ये आपका स्टोर होगा, तो इसका इनपुट 1 बनेगा तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। अब इसका पहले स्टोर 1 था इसमें, तो वो इसका इनपुट बनेगा तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। इसमें 1 स्टोर, इसमें 0 स्टोर था तो वो इसका इनपुट बनेगा तो इसमें 0 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या स्टोर था पहले 1, तो 1 इसमें जो स्टोर था वो इसका इनपुट बनेगा और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये चौथी क्लॉक यहां पर आई है तो चौथी क्लॉक के बाद आप ध्यान से देखो, आपका जो फ्लिप फ्लॉप में सेव डेटा है वो क्या है 1011, ठीक है ना, 1011, यही तो मुझे सेव करना था, तो ये मेरा क्या हुआ स्टोर हो गया। लेकिन अब ये प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई क्योंकि हमें डेटा आउटपुट पे देखना है, ठीक है ना, कि इसके अंदर क्या स्टोर है, क्या स्टोर हुआ, उसको देखने के लिए जब ये आउटपुट पे आपको मिलेगा सीरियली तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट लाइन से किए है। तो इस टाइम पर अभी अगर आप इसको देखें तो आपको क्या मिलेगा, जो Q3 पे स्टोर है सिर्फ वो बिट आपको दिखाई देगी, और Q3 पे क्या स्टोर है 1 स्टोर है, तो 1 तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन बाकी की जो बिट्स हैं ये आपको नहीं मिलेगी। अब इसको लेने के लिए आपको इनको फिर ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा आगे, ये 1 आपको मिल गया, अब आगे वाली इस पे शिफ्ट होनी पड़ेगी, तो उनको शिफ्ट करने के लिए अभी इसमें और क्लॉक की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी तब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो देखो यहाँ पर बाकी कुछ डेटा नहीं है, जब कुछ नहीं है तो वो 0 कंसीडर होगा,
तो इसको जब इनपुट 0 मिलेगा तो इसका आउटपुट भी 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पर अगली क्लॉक में क्या आ जाएगा, ये 0, ये 0 आएगा, ठीक है ना। और ये जो इसका 1 इनपुट था ये इसको मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये 1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो 1 था ये बाहर हो गया क्योंकि ये शिफ्टिंग चल रही है लगातार, ठीक है ना। इसमें जो स्टोर होगा तो जो पहले से स्टोर था वो आउट हो गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्लॉक में क्या होगा, क्योंकि इसे तो अब 0 ही मिलना है तो 0 ही आएगा, इसका ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, इसका ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसका ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करते करते 7 क्लॉक्स में सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाकी 2 क्लॉक और बना सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने बना दिया। अभी 2 क्लॉक में डेटा सारा बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस 0 0 0 0, यानी जो था वो वापस रह जाएगा, और ये आपका फ्लिप फ्लॉप जो है सारा का सारा डेटा जो सीरियली इसमें इन हुआ था वो सीरियली आउट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेसिंग के लिए जो आपको क्लॉक्स चाहिए, ठीक है ना, वो कितनी चाहिए 2n-1, ठीक है। 2n इसलिए क्योंकि लगभग डबल से एक कम, क्योंकि 7 लगी 8 लगती 4 बिट है, ठीक है ना। तो एक कम इसलिए लगी क्योंकि जब आपकी चौथी क्लॉक आई थी तो इस पे जो स्टोर था, ठीक है ना, वो तो पहले आउट हो गया था, तो बाकी 3 को आपको और शिफ्ट करना था, तो इसलिए आपकी 7 लगी। तो बेसिकली इसमें जो लगती है वो 2n-1 लगती है। यहाँ पर हमारा n की वैल्यू 4 है तो वो 7 क्लॉक हमें लगी है, ठीक है ना। तो इस तरह काम करता है हमारा सीसो शिफ्ट लेफ्ट मोड में। शिफ्ट राइट मोड में ये डेटा हमारा इधर से एंटर होता और उधर आउट होता, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। चलिए तो बात करते हैं हमारे दूसरे शिफ्ट रजिस्टर की, जो कि आपका है सीपो यानी सीरियल इन पैरेलल आउट। तो इसमें क्या होगा, सारा डेटा जैसे अभी आपने देखा था सीरियली वापस वैसे ही इन होगा, लेकिन जो आउट होगा वो पैरेलल ही होगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे होगा, इसकी प्रोसेसिंग को चेक करते हैं। तो सपोज करो सेम यही डेटा आपको सीरियल इन कराना है और पैरेलल आउट कराना है, तो कैसे काम करेगा। तो फिर से हम वही लिख लेते हैं आपका और 0 ये इसमें स्टोर है। तो अब जब पहली नेगेटिव क्लॉक आएगी तो ये सब ट्रिगर होंगे, तो ट्रिगर होने के बाद इसकी कंडीशन कैसी होगी। अच्छा, इसमें करते क्या है, जैसे जब शुरू में आपको सीरियल इन कराना है तो जब तक सारा डेटा आपका इन नहीं हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता आप 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हैं तो 4 बिट ऐड होने में आपको 4 क्लॉक चाहिए, ठीक है ना। तो 4 क्लॉक तो हम क्या रखेंगे, इसके आउटपुट को डिसेबल रखेंगे, ठीक है ना। और जैसे 4 क्लॉक आपकी पूरी हो जाएंगी इसके आउटपुट को हम इनेबल कर देंगे ताकि हम आउटपुट देख सके। तो अभी हम इसका आउटपुट नहीं देख रहे हैं, हमने आउटपुट को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। तो क्या होगा, आपकी पहली क्लॉक आएगी तो सारे सर्किट ट्रिगर होंगे, तो ट्रिगर होने के बाद इसको इनपुट क्या मिलेगा 1, और बाकी सबको इनपुट क्या मिलेगा 0, क्योंकि सब में 0 स्टोर है तो एक दूसरे का इनपुट बन जाएगा। तो सिर्फ इसका इनपुट बाहर से आ रहा है तो इसी को 1 मिलेगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 1 आफ्टर फर्स्ट क्लॉक, ठीक है। तो इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0। सेकंड क्लॉक जब आएगी, सेकंड क्लॉक के बाद क्या होगा, ये 1 इनपुट इस वाले को मिल जाएगा तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, और इसको इनपुट क्या मिलेगा यहाँ से 0। तो इनपुट इसको 0 मिला तो इसका आउटपुट 0, इसको जो इनपुट मिलेगा वो इसका आउटपुट पहले वाला मिलेगा तो 1। तो कुल मिला के ये आगे शिफ्ट होता रहता है। तो ये इसका आउटपुट बन गया, ये इसका आउटपुट बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, ये इसका आउटपुट बना, ये इसका आउटपुट बना, ये इसका आउटपुट बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी तो क्या होगा, इसको फिर 1 इनपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, इसका जो आउटपुट था 0 ये इसका आउटपुट बन जाएगा, ये इसका आउटपुट बन जाएगा, ठीक है, ये इसका आउटपुट बन जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्लॉक जब आएगी तो क्या होगा, इसको इनपुट मिलेगा 1 तो इसका आउटपुट फिर से 1 ही रहेगा। ये जो इसका पहले वाला आउटपुट था 1, ये इसका इनपुट बनेगा तो इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 शिफ्ट हुआ था यहाँ पर, ये 1 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब 4 क्लॉक आपकी पूरी हुई तो देखो आपके फ्लिप फ्लॉप में क्या स्टोर हुआ 1101 1101। तो जो आपको डेटा स्टोर करना था वो आपका स्टोर हो गया। अब आपको आउटपुट देखना है, तो जैसे आपकी ये क्लॉक पूरी ये क्लॉक पर ट्रिगर होगा तो ये स्टोर हो जाएगा, तो ठीक उसी टाइम इसको इनेबल कर देंगे। तो जैसे आप इनेबल करेंगे इस टाइम अगर आप इन आउटपुट को चेक करेंगे तो ये क्या आउटपुट आपको मिलेगा, देखो ये क्या है क्यू नोट आउटपुट है, तो क्या मिलेगा ये 1, ये क्या मिलेगा 1, ये क्या मिलेगा 0, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1। तो 1101 जो आपको स्टोर करना था वो आपको एक ही क्लॉक पे मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी क्लॉक लगी वो कितनी लगी, सिर्फ 4,
तो ध्यान देना, अगर हम स्पीड की बात करें, सीरियल इन सीरियल आउट में आपकी 4 क्लॉक स्टोर करने में लगी थी और फिर 3 क्लॉक उसको आउट करने में। तो सीरियल इन करने में 4 और सीरियल आउट करने में 3, तो चाहे तो 7 क्लॉक लगी थी, यानी 2n-1। यहाँ पर जो क्लॉक लगती है वो कितनी लगती है, इक्वल्स टू n, तो इसकी स्पीड उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउटपुट। बात करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर की। तो हमारा जो नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर है वो है पीसो, यानी पैरेलल इन सीरियल आउट। तो पैरेलल इन का मतलब है कि एक ही झटके में इसमें सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, फिर हम सीरियली उसको क्लॉक बाय क्लॉक आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो ध्यान दो, ऊपर हमने एक सर्किट बनाया है जो ये डिसाइड करता है कि ये कब इसमें लोडिंग होगी डेटा की और कब इसमें डेटा की शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना, तो पहले हमें डेटा को लोड करना है, फिर उसको शिफ्ट करना है सीरियली। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एक बटन यूज किया, दैट इज शिफ्ट लोड बटन। तो इसको इनपुट अगर 0 देंगे तो किसी एक मोड में काम करेगा और 1 देंगे तो किसी दूसरे मोड में काम करेगा। ठीक है ना, देखते हैं कैसे करता है। तो सपोज करो हमने इसको 0 दिया, इस इनपुट को हमने 0 कर दिया। ये इनपुट अगर 0 है तो ये पूरी लाइन 0 हो गई, और ये इनपुट अगर 0 है तो ये पूरी लाइन क्या हो गई, 1। चलो देखते हैं क्या होता है इस 1 और 0 से। ये लाइन जब 0 है तो ये लाइन यहाँ पर कनेक्टेड है, ये लाइन यहाँ पर कनेक्टेड है, ये लाइन यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर इसी एंड गेट का एक इनपुट 0 हो जाए तो आपको पता है उसका आउटपुट भी 0 होता है। इसका मतलब ये जो और का आउटपुट है, ये यहाँ पर और का जो इनपुट बनेगा 0 बनेगा, यहाँ पर और का इनपुट 0 बनेगा, यहाँ पर और का इनपुट 0 बनेगा। और गेट में अगर 2 इनपुट होते हैं, 2 में से एक इनपुट अगर 0 हो तो उसका जो आउटपुट आता है हमेशा वही आता है जो दूसरा इनपुट है। अगर ये आप एक और गेट यूज कर रहे हैं और इसमें आपने यूज किया b+0, तो इसका आउटपुट आएगा b+0, तो b+0 इक्वल्स टू b, यानी जो दूसरा आउटपुट था वही आपका रिजल्ट बन जाता है अगर एक इनपुट आपका 0 है। तो यही हमारे और गेट में हो रहा है, एक इनपुट और गेट का क्या हो गया, 0। तो जो भी दूसरा इनपुट आएगा वही इसका आउटपुट होगा और गेट का। अब देखो दूसरा इनपुट क्या आएगा, आपने यहाँ पर क्या यूज किया, 1, और तो ये 1 हर एक एंड गेट पे 1 आ रहा है। कौन से एंड गेट पे, 2 पे, 4 पे और 6 पे। एंड गेट का एक इनपुट तो 1 है और दूसरा इनपुट है b3, b2, b1। तो आपको पता है अगर एंड गेट पे आप 2 इनपुट यूज करते हैं और उनमें से एक 1 है और दूसरा है सपोज b, तो ये इसका आंसर आएगा b इंटू 1 इक्वल्स टू b, यानी जो भी दूसरा इनपुट आपने यूज किया है वही इस एंड गेट का आउटपुट होगा। तो यहाँ पर जो एंड गेट है 6, इसका आउटपुट क्या आएगा, b3, b2 एंड b1। तो ये जो आउटपुट आएगा ये और गेट पे जाएगा, और गेट का हमने भी चेक कर चुके हैं, वही आउटपुट आएगा जो यहाँ से आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर टोटल मिला के हमें जो मिलेगा वो मिलेगा b3, यहाँ पर जो आएगा दैट इज b2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा b1। यानी जो, और यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या इनपुट करा रहे हैं, b0। ठीक है ना, तो b0 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, b1 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, b2 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, b3 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यानी जैसे इसको इनपुट मिलेगा 0 तो ये सारा का सारा डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 0 देते ही किस मोड में चला जाएगा, लोडिंग मोड में। ठीक है ना, तो हमारा जो डेटा था वो इसमें लोड हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, जैसे डेटा लोड हुआ हम इसको कर देते हैं 1। जैसे ही हमने इसको 1 किया, ये कौन से मोड में चला गया, शिफ्टिंग मोड में। देखते हैं क्यों। इसको 1 करने से ये वाली लाइन अब 1 हो जाएगी और ये वाली लाइन हो जाएगी 0। अब जब ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन 0 हो गई तो 0 होने से क्या होगा, ये 6 का एक इनपुट 0 हो गया, 4 का एक इनपुट 0 हो गया, 2 का एक इनपुट 0 हो गया, और किसी एंड गेट का एक इनपुट अगर 0 है तो उसका आउटपुट भी हमेशा 0 रहता है। यानी अब 6 से कुछ आउटपुट नहीं आ पाएगा, 6 से कुछ आउटपुट नहीं आएगा तो ये लोडिंग नहीं होगी, ये लोडिंग नहीं होगी, ये लोडिंग नहीं होगी। यानी अब जो यहाँ पर आपको लोडिंग नहीं होगी तो यहां से देखो क्या आएगा, ये 1, यानी इस 5 जो गेट है इसका एक इनपुट क्या है 1, और दूसरा इनपुट क्या है जो आपके फ्लिप फ्लॉप से आएगा। यानी फ्लिप फ्लॉप से जो आएगा वो 5 में जाएगा और 5 से ही वो और गेट में जाएगा, और गेट से वो इसमें चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्ट Q2 किससे कनेक्ट हो गया, Q3 से, और Q2 जैसे ही Q3 से कनेक्ट होगा सिमिलरली Q1 D2 से कनेक्ट होगा और Q0 D1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करने लगेगा जैसे इससे पहले वाले शिफ्ट रजिस्टर काम कर रहे थे। तो इसका मतलब है इसमें शिफ्टिंग मोड बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे इससे पहले कर रहा था। तो क्लॉक बाय क्लॉक वैसे इसकी शिफ्टिंग होती रहेगी, और ये आपको कितनी क्लॉक में आउटपुट दे देगा, ये आपको फिर से 4 क्लॉक में आपका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि पहली क्लॉक में एक शिफ्टिंग होगी, एक बिट की शिफ्टिंग होगी, यानी ये जो B0 है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक ट्रिगरिंग में, दूसरी ट्रिगरिंग में फिर वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तीसरी में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 4 क्लॉक जब आपकी आएंगे तो सारा का सारा डेटा जो भी आपका इनपुट हुआ है वो आउट हो जाएगा। तो 4 क्लॉक में आपका ये डेटा जो सर्किट है वो
काम करेगा और आपको पैरेलल इन आप डेटा कर पाएंगे और सीरियली आउट आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है हमारा पीसो। तो बात करते हैं हमारे लास्ट शिफ्ट रजिस्टर की, दैट इज पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो पैरेलल ही तो इसके अंदर स्टोर होगा और पैरेलल ही आउट हो जाएगा। इसी रजिस्टर को हम टेम्पररी स्टोरेज या फिर बफर रजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है, क्योंकि जैसे ही वो आप इसमें एंटर कराएंगे तुरंत उसी टाइम पर आपके आउटपुट में मिल जाएगा, इसमें कोई डिले नहीं होता, राइट। तो जैसे ही आपकी कोई क्लॉक आएगी, ये सारे के सारे सर्किट ट्रिगर होंगे, ट्रिगर होते ही क्या होगा, इनमें इनपुट एंटर होगा और वो स्टोर होगा, और सेम उसी टाइम पर, क्योंकि जब ये ट्रिगर होगा तो जो इनपुट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट अपडेट होगा और वही आउटपुट आपको डायरेक्टली उसी क्लॉक पे बाहर मिल जाएगा। तो यानी एक ही क्लॉक पे आपका इनपुट और आउटपुट कर देता है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है, लेकिन ये बफर स्टोरेज की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो जब भी आपका डेटा इसमें इनपुट होगा ठीक उसी टाइम पे आपका डेटा आउटपुट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बफर स्टोरेज और टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है।